बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पहलगाम में बड़ा हादसा, आईटीबीपी की बस हादसे की शिकार हो गई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा हादसा हुआ है। आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार, और 15 अगस्त को लेकर हालांकि चौतरफा अलर्ट तो रहता है, लेकिन पहलगाम में ये हादसा कैसे हुआ, किस तरीके से, ये शुरुआती जानकारी अभी है। जहां आईटीबीपी की बस के बारे में खबर ये मिल रही है कि हादसे की शिकार हो गई है, लेकिन क्या ये बस कहीं कंट्रोल खो के गिर चुकी है या कुछ और हुआ है। कई जवानों के मौत की आशंका इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी ये घटना बहुत बड़ी होते जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां आईटीबीपी की बस हादसे की शिकार हो गई है। 15 अगस्त को लेकर बहुत अलर्ट रहता है और खासकर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर हमारी जवानों की तैनाती होती है। लेकिन इस खबर को लेकर क्या अभी अपडेट है, हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि क्या कोई आतंकी गतिविधि है, कुछ और हुआ है, क्या कहीं पे कोई बम प्लांट किया गया था। ये तमाम जो आशंकाएं हैं, कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जानी है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी, वहां आईटीबीपी की बस खाई में गिरी है, कई जवानों के मौत की आशंका इस वक्त। खबर बहुत बड़ी है इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हादसा हुआ है और हादसे के बारे में खबर ये मिल रही है कि कई जवान मौत की आशंका उनकी। हालांकि हम सब अभी भी उम्मीद करते हैं कि इसमें एक भी जवान की मौत ना हुई हो। रिफत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, ताजा अपडेट। जी अपना सवाल दोहराएंगे आप? ताजा अपडेट क्या है, ताजा अपडेट? रिफत, अभी क्या जानकारी मिल रही है पूरे घटनाक्रम को लेकर? और ये तस्वीर भी मिलनी शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम की। 39 जवान इस बस में सवार थे। ये एम्बुलेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे एक एक करके खाई से इन हमारे जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को निकालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर, हमारे जवानों को जो जख्मी हो चुके हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये एम्बुलेंस की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये इस वक्त जो तस्वीर है वो पहलगाम की है। पहलगाम में बड़ा हादसा हुआ है, आईटीबीपी की बस खाई में गिरी। आईटीबीपी की बस खाई में गिर चुकी है और ये एम्बुलेंस की तस्वीरें। रिफत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, ताजा अपडेट। कि 4 लोगों के मारे जाने की अभी खबर आ रही है, लेकिन कुछ और लोगों के मारे जाने की पॉसिबिलिटी उसमें इसलिए है क्योंकि बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है। ये एक गाड़ी थी, सिविल बस थी, और उसमें आईटीबीपी के लोग और पुलिस के कुछ लोग सवार थे। वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये खाई में गिरी, वहाँ पानी भी था और उसमें बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए काफी सारे आईटीबीपी के लोग। 4 लोगों के मारे जाने की अभी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि कुछ और लोग जो हैं वो अभी रेस्क्यू करने बाकी हैं। तो मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ है, ये पहलगाम चंदनवाड़ी एरिया में हुआ है। आपको मालूम है कि अमरनाथ यात्रा जो है लगातार जारी थी। 43 दिनों की अमरनाथ यात्रा जो है वो परसों कंक्लूड हुई। अब वहां से सुरक्षा बल वापस आ रहे थे। ये गाड़ी में जो सुरक्षा बल थे ये पवित्र गुफा से वापस आने के बाद अब अपने अपने स्टेशन पे जा रहे थे और इस बस में वो सवार थे। ये बस जो है हादसे का शिकार हुई। फिलहाल 4 लोगों के इसमें मौत हुई है, ये खबर आ रही है, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो इमर्ज हो रही हैं। लेकिन मेजर एक्सीडेंट है। कुछ सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो कंफर्मेशन हुई है 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। रिफत, ये पूरा इलाका जो है जिसके बारे में इस वक्त हम चर्चा करें, पहलगाम, वो दुर्गम इलाका, यहाँ से मूवमेंट भी बहुत मुश्किल, और ऐसे में एक बड़ा हादसा हो जाना, 39 लोगों के जख्मी होने की खबर, यानी चुनौती बहुत बड़ी है सबको रेस्क्यू करना और वहां से जल्द अस्पताल पहुंचाना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा ये पांचतरनी का इलाका है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो जारी थी। टफ टेरेन तक इनको पहुंचना पड़ता है और उसके बाद पवित्र गुफा तक ये पहुंचते हैं। लेकिन जब इख्तिताम होती है, कंक्लूड होती है अमरनाथ यात्रा, उसके बाद जो है सुरक्षा बल धीरे धीरे वापस आते हैं टोलियों में। और ये जो गाड़ी थी, ये एक गाड़ी हायर की गई थी, उसी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें
आईटीबीपी के लोग सवार थे और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के आदमी भी उसमें थे। और ये हादसे का शिकार हुई ये गाड़ी खाई में गिरी और नीचे लिदर नाला बहता है, वहां पर ये खाई में गिरी है ये गाड़ी। और इस गाड़ी में जैसा मैंने कहा कि अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन हुई है कि 4 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, जिनका ताल्लुक आईटीबीपी से बताया जा रहा है। अनऑफिशियल कंफर्मेशन ये आ रही है कि 6 लोगों की उसमें मौत हुई है, लेकिन काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस तरीके से आपने कहा बताया जा रहा है या 37 या कुल मिला के 39 लोग इसमें सवार थे, सबके सब घायल हो गए थे, जिनमें से 4 जो है जख्मों की तड़प नाला कर दम तोड़ बैठे हैं। रिफत, जब भी जवान हमारे कहीं मूवमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी का बहुत बंदोबस्त होता है और खासकर जब वो जम्मू कश्मीर में कहीं इधर से उधर जा रहे हो तब तो बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरती जाती है। लेकिन खबर ये मिली है कि बस की ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा, तो ये तो सरासर लापरवाही किस स्तर पे हुई होगी? देखिए बिल्कुल ये टफ टेरेन जैसा मैं कह रहा हूँ, मतलब पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, गाड़ी कंट्रोल से बाहर कैसे हुई, कौन चला रहा था, अभी इस मामले की जांच होगी। लेकिन मेजर एक्सीडेंट हुआ है। जैसा आपने कहा कि वहाँ पे अलर्ट बरता जाता है और सुरक्षा बल तैनात होते हैं, न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी भी वहाँ पे जगह जगह पे तैनात होती है। और क्या स्पीड ज्यादा थी, क्या वजह हुई, अभी ये मामला जो है अब जांच की जाएगी इसकी। लेकिन फिर से मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि खबर ये है कि एक हादसा हुआ है और हादसे में 4 आईटीबीपी के लोग जो हैं, जवान जो हैं, वो उनकी मौत हुई है। उसमें कुल 39 लोग जो थे वो इस बस में सवार थे, सभी घायल हुए हैं। उसमें से काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 4 अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ रही है, 4 जख्मों की ताब नाला कर दम तोड़ बैठे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। रिफत, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप जरा बने रहिए, मैं दर्शकों को जरा ब्रीफ कर दूं। ये पहलगाम का इलाका, पंचतरनी जो वो एरिया है जहां पे जो अमरनाथ दर्शन के लिए जाते हैं वो यहीं से मूवमेंट करते हैं। अब चूंकि ये दर्शन खत्म हो चुका है तो हमारे जवान वहां से मूवमेंट कर रहे थे और ये देखिए ये जो इलाका है पूरा बहुत दुर्गम रास्तों से भरा हुआ है और ऐसे ही रास्तों पे इसलिए जाना होता है क्योंकि रूट इकलौता है। और यही वजह है कि ये बस जब थोड़ा भी आप अगर इधर उधर मूवमेंट करते हैं तो ये घटना किसी भी वक्त हो सकती है और यही हुआ भी है। और ये पहलगाम की हम तस्वीरें रिफत अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पे ऊंचे पहाड़ से ये रास्ते से ये गाड़ी फिसलकर एकदम सीधे जमीन तक पहुंच चुकी है। रिफत जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि काफी पहाड़ी इलाका है और अगर स्पीड थोड़ा सी ज्यादा हो गाड़ी की तो कंट्रोल में ना रही गाड़ी या कहीं से गाड़ी आती है तो फिर टर्न लेनी पड़ती है, तो उसी टर्न में हादसा हो जाता है। तो मैंने कहा कि क्या कोई एहतियात बरती गई थी या ड्राइवर के कंट्रोल से ये गाड़ी बाहर कैसे हुई, इस मामले की जांच होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये पवित्र गुफा से नीचे आ रहे थे टोलियों की सूरत में, क्योंकि वहाँ पे आईटीबीपी जाती है, पुलिस जाती है, सीआरपीएफ जाती है, बीएसएफ होती है, वहाँ पे आर्मी होती है वहाँ पे। और जब अमरनाथ यात्रा जो है मुकम्मल होती है, क्योंकि 43 यानी 43 दिनों की यात्रा होती है, जो लोग जो है इस बार जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा कि तकरीबन 3,60,000 दर्शकों ने ये जो है यात्रियों ने दर्शन किए पवित्र गुफा के और उसके बाद जो है कंक्लूड हो गई यात्रा। तो अब धीरे धीरे चूंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं इस यात्रा के लिए, तो अब धीरे धीरे वापस आ रहे थे सुरक्षा बल अलग अलग जो है टोलियों में। जैसा मैंने कहा कि चाहे पहले सीआरपीएफ आदि वापस आ गए, आधे लोग उनके आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्मी, और ये जो है इस गाड़ी में भी वही लोग सवार थे जो इस यात्रा के लिए सिक्योरिटी दे रहे थे, यानी कि हिफाजत के लिए रखा गया था इनको। और आज ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई जिसमें एक बड़ा लॉस हुआ और दुख की बात यह है कि 4 लोगों की जो है इसमें अभी मौत हुई है, जो ऑफिशियली अभी कंफर्म हुआ है। अनऑफिशियली 6 लोगों की मौत हुई है वो बताया जा रहा है, लेकिन काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमने ऐसी पिक्चर्स देखी, काफी डरावनी पिक्चर्स थी, जो जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिफत, ये तो शुरुआती जानकारी भी है और शुरुआती तस्वीर भी सब कुछ ऐसे ही दिख रही है कि ये एक हादसा है और बस खाई में गिर गई है। लेकिन चूंकि इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने जम्मू कश्मीर की बात करें, पहलगाम की बात करें, तो हमें हर एक एंगल से सोचना भी होगा और हमारे जवान जो हैं वो शायद सोच भी रहे होंगे उस एंगल से। मैं आपके पास आती हूँ, अमित पांडे के पास भी एक बड़ी जानकारी। अमित पांडे, आपके पास आईटीबीपी के एंगल से क्या जानकारी है आपके पास? अमित
देखिए, बचाव दल की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और मृतकों की तादाद है, मृतक जवानों की जो तादाद है वह 10 तक पहुंचने की संभावना है और ये तादाद पार भी कर सकती है। बहुत ही यह गंभीर हादसा हुआ है और बस जो जवान हैं उनको जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा आई हुई है। गर्दन और सर पर उनकी इंजरी आई है, इसलिए जो बचाव दल की टीम यही है कि कोशिश यही है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी हालत में सुधार लाया जा सके। आईटीबीपी के किसी सीनियर ऑफिसर से इस वक्त आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, बचाव दल की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। आईटीबीपी के आला अधिकारियों के मुताबिक वहां आईटीबीपी का जो हेड ऑफिस है वो उसकी पूरी नजर है। यहाँ पर तीन टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और विशेष दस्ता जो माउंटेनिंग ट्रैक का जो दस्ता है आईटीबीपी के जवान का, उसको जल्द से जल्द हादसे की जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जवान है, जो घायल हैं, उनको जल्द अस्पताल ले जाया जा सके। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। अपडेट करते हैं हम अपने दर्शकों को। 3 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस बीच खौफनाक बात यह है कि अभी ऐसे जवानों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत ही दुर्गम इलाके में यह हादसा और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आनन फानन में हालांकि रेस्क्यू करके उनको ले जाया भी गया, यानी एम्बुलेंस में। यहां से ऊपर पहुंचाने तक में भी बहुत दिक्कतें आई होगी, क्योंकि एक जो विजुअल है उसके जरिए आप समझ सकते हैं। ये 2 तस्वीर आप देखिए, दोनों ही तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा पहलगाम का इलाका किस तरीके का है और कैसे यहाँ पे स्थिति खराब एक के बाद एक होती गई। और 1-2 नहीं बल्कि 3 जवान हमारे अभी शहीद हो चुके हैं इस हादसे में, बस हादसे में। किसकी लापरवाही है, किस स्तर की लापरवाही है, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये हमारे जवानों का मसला है। वो जवान जो लाखों भारतीयों की सुरक्षा में लगे हुए थे कि वो आराम से जाकर अमरनाथ दर्शन कर सके। मैं मुंबई को तो कई चीजों से पहचाना जाता था, जैसे यहाँ की लोकल, यहाँ के लोग और बहुत कुछ। लेकिन जब 2009 में सीलिंग बना और जब मैंने अपनी गाड़ी समंदर का सीना चिरते हुए चलाई, तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ और मुंबई दुनिया के मशहूर शहरों में शुमार हुआ। कुछ ऐसे ही गर्व से भरे पलों को साथ में लेकर टाटा टी प्रीमियम देश की चाय लेके आया है देश का गर्व अभियान, और आप इन पलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आजादी के 75 सालों में ऐसे कई किस्से, कई पल हैं जो देश का गर्व है। तो चलिए उन तमाम किस्सों को फिर से जीकर उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और इन पलों का हिस्सा बनने के लिए टाटा टी प्रीमियम लेकर आया है देश का गर्व कलेक्शन। टाटा टी